ओम साईं राम। प्रिय साईं भक्तों, तरखड़ कुटुंब के साईं अनुभव नामक इस श्रृंखला के पिछले अंक में हमने आपसे पवित्र पुस्तक श्री साईं सच्चरित्र के 9वें अध्याय में वर्णित कुछ घटनाओं की विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अब सुनिए श्री वीरेंद्र ज्योतिन्द्र तरखड़ द्वारा शिरडी में अपने पिता व दादी को हुए अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित उनके द्वारा लिखी पुस्तक के आगे का भाग। श्री तरखड़ लिखते हैं, प्रिय साईं भक्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस पुस्तक में अब आगे का वर्णन मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं या फिर जो साईं सच्चरित्र पढ़ चुके हैं। हालांकि यह भी सच है कि इनके अलावा अन्य दूसरे लोग भी इन अनुभवों को अत्यधिक रोचक पाएंगे। दरअसल श्री साईं सच्चरित्र में वर्णित ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जिनके घटित होने के दौरान मेरे पिता शिरडी में ही मौजूद थे और इन घटनाओं के बारे में मेरे पिता समय समय पर हमें बतलाया भी करते। यही कारण है कि इन सब का विवरण अब मैं आपके सामने रख पा रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे अनेकों भक्त होंगे जो उस समय शिरडी में ही थे और उन्होंने भी वही देखा और अनुभव किया होगा जैसा कि मेरे पिता ने किया। सत्य तो यह है कि मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि इन घटनाओं का विवरण मुझे सीधे अपने पिता से सुनने को मिला। मुझे उम्मीद है कि इन घटनाओं का वर्णन करते हुए मैं कहीं भी अगर थोड़ा भी गड़बड़ाया तो आप मुझे क्षमा करेंगे। बाघ की मुक्ति। ये अनोखी घटना सन 1918 में घटी थी। मेरे पिता को यह घटना अच्छी तरह याद थी क्योंकि बाबा के महासमाधि लेने से पहले ये मेरे पिता की अंतिम शिरडी यात्रा साबित हुई थी। इस घटना के लगभग एक सप्ताह बाद ही बाबा ने महासमाधि ले ली थी। उस दिन द्वारका माई में अन्य सामान्य दिनों की तरह ही बाबा का दरबार लगा हुआ था। अचानक ही द्वारका माई के बाहर कुछ हंगामा सा सुनाई देने लगा। वहां उपस्थित सभी लोग ये जानने को उत्सुक हो गए कि आखिर वहां क्या चल रहा है। दरअसल द्वारका माई के बाहर 4 दरवेश एक पूर्ण विकसित बाघ को एक बैलगाड़ी में लेकर आए थे। ये बाघ जंजीरों में बंधा हुआ था। बैलगाड़ी को 4 दरवेशों ने द्वारका माई के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उन दरवेशियों में से एक ने द्वारका माई में प्रवेश किया और बाबा के करीबी भक्त श्री माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा से निवेदन किया कि ये बाघ उनकी आजीविका का साधन है जिसे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और लोगों के सामने उसका प्रदर्शन करते हैं तथा इस प्रकार की हुई कमाई से उस बाघ सहित उनकी अपनी आजीविका भी चलती है। लेकिन यह बाघ अब बीमार हो गया था और शिरडी से गुजरते हुए उन्हें पता चला कि एक महान संत साईं बाबा यहां रहते हैं। उनको यह भी पता लगा कि साईं बाबा के पास अनेकों चमत्कारी शक्तियां हैं और उनके दर्शन मात्र से जीवित प्राणियों के रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए यदि उन्हें अनुमति मिले तो वे अपने इस बाघ को बाबा को दिखाना चाहते हैं। श्यामा द्वारा बाबा से पूछने पर उन्हें बाघ को द्वारका माई के अंदर लाने की अनुमति मिल गई। दरवेशी पूर्ण सावधानी के साथ उस बाघ को द्वारका माई के भीतर ले आए। यह बाघ बहुत धीरे धीरे चल रहा था और इस प्रकार चलते हुए वह बाबा के बैठने के स्थान के समीप की सीढ़ियों तक आ पहुंचा। उस बाघ ने बाबा की ओर देखा और अपने दोनों अगले पंजे आगे की ओर रख दिए। इसके बाद उसने अपने शरीर को आगे की ओर ऐसे झुका लिया मानो वह झुककर बाबा को नमस्कार कर रहा हो। इसके बाद उसने अचानक एक ऊंची दहाड़ लगाई। ये दहाड़ इतनी ताकतवर और भयानक थी कि इसने लगभग पूरी द्वारका माई को ही हिला दिया। इस दहाड़ के साथ ही वो बाघ जमीन पर गिर पड़ा और बिल्कुल
शांत हो गया। चारों दरवेशियों ने उसके शरीर की जांच की और तब ये पाया कि वो बाघ मर चुका था। उन्होंने बाबा को बताया कि बाघ मर चुका है और साथ ही ये भी पूछा कि अब उन्हें उसके मृत शरीर का क्या करना चाहिए। बाबा ने उन्हें नंदी की मूर्ति के पास भगवान शिव के मंदिर के बाहर मृत बाघ को दफनाने की सलाह दी। शिरडी के समस्त नर नारी उस मृत बाघ को देखने के लिए उमड़ पड़े। मेरे पिता, जिन्होंने इस पूरी घटना को अपने सामने होते हुए देखा था, उन्होंने इसको बहुत गहराई से अनुभव किया। उन्हें एहसास हुआ कि बाबा और उस बाघ के बीच किसी तरह का कोई संवाद अवश्य ही हुआ था और उसके बाद ही उस बाघ का निधन हो गया था। मेरे पिता ने इस बारे में बाबा से अधिक जानकारी के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा की। अवसर मिलने पर जब उन्होंने पूछा तो बाबा ने मुस्कुराते हुए मेरे पिता से कहा, अरे भाऊ, वो बाघ बहुत कष्ट में था और वो मुझसे उस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए अनुरोध कर रहा था, क्योंकि वो अब इसे सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे उसकी इस दयनीय स्थिति पर दया आ गई और इसीलिए मैंने प्रभु से उसे मोक्ष देने के लिए प्रार्थना की। सच मानो, मेरा प्रभु बहुत दयालु है। उसने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। वो बाघ अब जन्म और पुनर्जन्म के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। बाबा से बाघ की मुक्ति की ऐसी व्याख्या सुनकर मेरे पिता पूरी तरह चकित रह गए और वे बाबा से बोले कि अब तक तो उन्होंने बाबा को केवल इंसानों को ही आशीर्वाद देते हुए देखा था, लेकिन पहली बार उन्होंने बाबा को बाघ जैसे जंगली जानवर को आशीर्वाद देते हुए देखा था। कहने की आवश्यकता नहीं कि शिरडी की ये यात्रा मेरे पिता के लिए एक यादगार यात्रा रही। वर्षा के ईश्वर पर नियंत्रण। श्री साईं सच्चरित्र में एक घटना का जिक्र है। जब शिरडी में घनघोर बारिश हुई थी, उस समय मेरे पिता भी शिरडी में ही थे। मुझे लगता है कि वो उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्होंने दो महाशक्तियों के बीच की लड़ाई देखी थी। मेरे पिता हमेशा ही कहा करते थे कि साईं बाबा ने अष्ट सिद्धियों पर विजय पा ली थी और जब भी उनके भक्तों पर कोई संकट आता और वे बाबा से रक्षा की गुहार लगाते तो बाबा इन अष्ट सिद्धियों का प्रयोग करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि प्रकृति की महाशक्तियां भी बाबा से प्रभावित होकर रक्षा के लिए लगाई गई गुहार का अनुकूल जवाब देती थीं, क्योंकि साईं बाबा स्वयं इस पृथ्वी पर ईश्वर का ही अवतार थे। वो बारिश के दिन थे और दोपहर से ही बारिश हो रही थी। जैसे जैसे शाम बीत रही थी, बारिश भी बढ़ती जा रही थी। आकाश में काले घने बादल जमा हो गए थे और तेज हवाएं चलने लगी थीं। आंधी के स्पष्ट संकेत आ रहे थे। आसमान बिजली की चमक से मानो जल रहा था। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ एक शक्तिशाली तूफान सक्रिय हो गया था। पूरा शिरडी गांव भीषण बारिश में सराबोर हो रहा था। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ऐसी विकट स्थिति देखकर सभी ग्रामवासी और साथ ही उनके मवेशी भी घबरा गए और ये सभी द्वारका माई में इकट्ठा होने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह की गंभीर वर्षा और आंधी नहीं देखी थी। मेरे पिता भी उन ग्रामीणों से अलग नहीं थे, अतः वो भी द्वारका माई पहुंचे। तब उन्हें भगवत गीता की वो घटना याद आ गई जब भगवान श्री कृष्ण को पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी जीवधारियों को आश्रय देना पड़ा था और इस प्रकार उन्होंने सभी जीवधारियों को प्रकृति के उस अभूतपूर्व रोष से छुटकारा दिलाया था। उस दिन शिरडी निवासियों को गोवर्धनधारी जैसे ही किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उन्हें उस गंभीर स्थिति से किसी प्रकार बचा लेता। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे और बाबा के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे थे। तूफान के धीमा पड़ जाने का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा था। जल्द ही बाबा का धैर्य खत्म हो गया। वो अपने स्थान से उठे, हाथ में अपना सटका उठाया
और द्वारका माई के द्वार पर बाहर आकर खड़े हो गए। वो वहां खुले में खड़े थे। आकाश में एक जोरदार बिजली चमकी और तभी बाबा ने सटके से जमीन पर जोर का प्रहार किया और तेज आवाज में बोले कि कृपया यहाँ से चले जाओ। उनकी ये गर्जना इतनी तीव्र थी कि वो पूरा स्थान कांपने लगा था। ऐसा लगा मानो शिरडी में भूकंप आ गया हो। तभी एक बार फिर से बिजली कड़कने की जोरदार आवाज हुई और साथ ही बाबा ने अपने सटके को फिर एक बार जोर से जमीन पर मारा। इस प्रकार उन्होंने वर्षा के भगवान को शिरडी से दूर जाने के लिए एक बार फिर से कहा। ऐसा 3 बार हुआ। ये 2 महाशक्तियों के बीच एक स्पष्ट लड़ाई थी और जल्द ही ये तूफान बाबा के अनुरोध के आगे झुकने वाला था। बिजली का कड़कना बंद हो गया। शीघ्र ही बारिश भी कम हो गई और हवाओं की गति धीमी पड़ गई। लगभग 1 घंटे में सब कुछ एक बार फिर शांतिपूर्ण हो गया। आसमान साफ हो गया और बाबा ने सभी से अपने अपने घरों को लौटने के लिए कहा। मेरे पिता ने पेट्रोमैक्स लैंप को जलाने की अपनी शाम का दैनिक कार्य पूरा किया। वो सही समय की प्रतीक्षा में थे ताकि वो बाबा से इस लड़ाई के बारे में पूछ सकें। और जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने बाबा से पूछा कि क्या वह प्रकृति पर शासन कर सकते हैं। तब बाबा ने कहा, भाऊ, जब भी मेरे भक्त किसी संकट में होते हैं तो मैं ब्रह्मांड के स्वामी से उन पर दया करने की प्रार्थना करता हूं। प्रभु भी मेरे बचाव में आ जाते हैं और मेरी मदद करते हैं। मेरे पिता उस संकेत को कभी नहीं भूल सकते थे जब उस तेज बारिश के बीच बाबा खुले में खड़े हुए थे और बारिश के भगवान पर शिरडी से दूर जाने के लिए दहाड़ रहे थे। उस समय बाबा का रूप ऐसा लग रहा था मानो अति क्रोध में स्वयं भगवान ही वहां आ खड़े हुए थे। बाबा का अग्नि पर नियंत्रण। एक बार द्वारका माई में बाबा द्वारा प्रज्वलित अखंड पवित्र धूनी अचानक बहुत तेजी से धधक कर जलने लगी थी। जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये दशहरे का दिन था। शाम का समय था। बाबा द्वारका माई में पवित्र धूनी के सामने सामान्य रूप से बैठे हुए थे। उस समय मेरे पिता भी वहीं मौजूद थे। मेरे पिता हर शाम नियम से द्वारका माई में आते थे और वहां बैठकर यदि कोई रोचक घटना घटती तो उसे भी देखा करते थे। साथ ही द्वारका माई में पेट्रोमैक्स जलाने का अपना दैनिक कार्य भी किया करते थे। उस दिन बाबा अचानक उठे, धूनी के पास गए। उन्होंने जलती धूनी में लकड़ी के टुकड़ों को थोड़ा ऊपर नीचे किया और फिर द्वारका माई में इधर से उधर घूमते हुए कुछ बड़बड़ाने लगे। यह सब बहुत असामान्य था और मेरे पिता को महसूस हो गया था कि कुछ तो अनोखा होने वाला है। यहां मुझे आपको यह बतला देना चाहिए कि उस काल में भी बाबा के कई ऐसे भक्त थे जो यह जानने को उत्सुक थे कि बाबा जन्म से हिंदू हैं या मुसलमान। कुछ भी कहो, हर हाल में बाबा थे तो मानव रूप में ही, इसलिए उन्होंने जन्म तो मानव शरीर से ही लिया होगा। इस सूरत में सवाल यह था कि उनके माता पिता हिंदू थे या मुस्लिम। निस्संदेह मेरे पिता इस उत्सुकता के नियम के अपवाद नहीं हो सकते थे। बाबा धीरे धीरे क्रोधित होते जा रहे थे। उन्होंने उन लोगों को गाली देना शुरू कर दिया जो उस समय वहां पर एकत्रित थे। जिस अनुपात में बाबा का क्रोध बढ़ रहा था, उसी अनुपात में धूनी की अग्नि भी और अधिक प्रज्वलित होती जा रही थी। उस प्रचंड धूनी के प्रकाश से संपूर्ण द्वारका माई प्रकाश से जगमगा उठी थी। अब तक बाबा का क्रोध अपने चरम पर पहुंच चुका था। उन्होंने अपने सिर पर बंधे हुए कपड़े को उतार दिया और उसे जलती हुई धूनी में फेंक दिया। अचानक धूनी की लपटें और ऊंची हो गईं। बाबा के लंबे बाल पूरी तरह से खुलकर बिखर गए। कुछ ही देर में बाबा ने अपनी कफनी को उतारा और उसे भी जलती हुई धूनी में फेंक दिया। धूनी में उठती आग की लपटें भी अब इतना अधिक बढ़ गई थीं कि लोगों को डर लगने लगा कि कहीं द्वारका माई आग न पकड़ ले। बाबा का क्रोध अब अपने चरम पर था। वह उसी अति क्रोधित मुद्रा में लोगों के सामने खड़े थे और अगले ही क्षण उन्होंने अपना लंगोट हटा दिया और उसे भी जलती हुई धूनी में फेंक दिया। इस प्रकार बाबा अब पूर्ण दिगंबर रूप में लोगों के सामने खड़े थे।
इसके बाद वो वहां उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में बोले कि वे उनके शरीर को देख लें और खुद निर्धारित कर लें कि वह हिंदू हैं या मुसलमान। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि मेरे पिता ने उस समय क्या देखा। मेरे पिता कहते थे कि बाबा ने उस समय बहुत उग्र रूप धारण कर लिया था। उनकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह बिल्कुल लाल हो गई थीं और उनके रोम रोम से मानो प्रकाश की असंख्य किरणें बाहर निकल रही थीं। बाबा का पूरा शरीर मानो एक आध्यात्मिक प्रकाश पुंज में कहीं गुम हो गया था। प्रकाश की ये किरणें इतनी अधिक शक्तिशाली थीं कि मेरे पिता को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे पिता बाबा के धर्म की पहचान नहीं कर पाए थे। द्वारका माई में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। बाबा का क्रोध में ऊंचे स्वर में बोलते रहना जारी रहा। जलती हुई धूनी में आग की लपटें बहुत ऊंची उठ रही थीं और प्रचुर मात्रा में प्रकाश फेंक रही थीं। बाहर बिजली चमक रही थी और बादल गड़गड़ा रहे थे। तभी बाबा के एक करीबी भक्त श्री भाकोजी शिंदे आगे बढ़े और बड़े साहस के साथ उन्होंने बाबा की कमर पर एक नया लंगोट बांध दिया। इसके बाद बाबा अपनी सामान्य स्थिति में आ गए और शांत हो गए। उन्होंने अपना सटका उठाया और धूनी के समीप आए। उन्होंने अपने सटके से आग की लपटों को मारना शुरू कर दिया और वो कह रहे थे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक चोट के साथ आग की लपटों की ऊंचाई में कमी आने लगी और जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। तब वहां उपस्थित लोगों ने बाबा को एक नई कफनी पहनाने की हिम्मत जुटाई और उनके बालों को एक नए कपड़े के टुकड़े के साथ संयोजित कर बांध दिया गया। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी भक्तों ने बाबा की वंदना की और शाम को हमेशा की तरह उनकी आरती की। बाबा की वो बात जिसने मेरे पिता को सबसे अधिक प्रभावित किया वो था बाबा का महान ईश्वरीय प्रकाशमान स्वरूप और अग्नि पर नियंत्रण रखने की उनकी शक्तियां। बाबा ने विजयादशमी दिवस का चयन एक उद्देश्य के साथ किया था। दरअसल इस प्रकार उन्होंने अपने भक्तों को संकेत दिया था कि दशहरा ही वो दिन होगा जब वह इस दुनिया को विदा कहेंगे। बाद में सन 1918 में विजयदशमी के दिन ही बाबा ने महासमाधि ली। प्रिय साईं भक्तों, ये सब जान लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको साईं बाबा के धर्म के बारे में अपनी चिंता को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वो है बाबा में हमारी पूर्ण श्रद्धा और उनको समर्पित हमारी प्रेम से सराबोर भक्ति, जो हमें 100% विश्वास के साथ करनी चाहिए, क्योंकि साईं का अर्थ ही है साक्षात ईश्वर, जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। प्रिय साईं भक्तों, जिस प्रकार सभी पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही गुरुओं में श्रेष्ठ सद्गुरु हमारे साईं बाबा ही हैं। मुझे लगता है साईं बाबा के नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं है। बस आप एक बार उनकी शरण में आ जाइए, तब आप महसूस करेंगे कि वो आपके आसपास ही हैं। ये एक अनुभूत सत्य है। तरखड़ परिवार को हुए अन्य अनुभवों और उनकी विस्तार से चर्चा के साथ आपसे अगले अर्थात 8वें अंक में साईं बाबा की कृपा से पुनः भेंट होगी। बाबा आपको और आपके परिवार को सदा सुखी रखें, यही हमारी उनके चरणों में करबद्ध प्रार्थना है। ओम साईं राम।